Hello everyone, welcome back to my channel. I am Ritu and I teach mathematics for all classes. Also I mentor students with aptitude and reasoning. So आज की क्लास में हम ब्लड रिलेशन का ही जो एक टॉपिक है इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें कि ब्लड रिलेशन ही हमको अप्लाई करना है बट इक्वेशंस में रहेगा। तो वो क्वेश्चंस कैसे हम सॉल्व करेंगे उसके ऊपर 2-4 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करने से पहले हमको कुछ सिंबल सपोज हम लिए हैं, जैसे कि ए स्टार बी इक्वल्स टू, मतलब इसका मतलब है हमारा ए इज सिस्टर ऑफ बी। ये हमने एज्यूम किया है ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे कि ए स्टार बी का मतलब है ए इज सिस्टर ऑफ बी। सिमिलरली ए प्लस बी का मतलब है ए इज मदर ऑफ बी। ए डिवाइडेड बाई बी का मतलब है ए इज फादर ऑफ बी। और ए माइनस बी का मतलब है ए इज ब्रदर ऑफ बी। तो ये जो 4 सिंबल्स यहाँ पे हमने लिया है, पहला मल्टीप्लिकेशन का मतलब है सिस्टर, मतलब ए अगर ए स्टार बी है मतलब तो फिर ए इज सिस्टर ऑफ बी। अगर ए प्लस बी है तो फिर ए इज मदर ऑफ बी। ए डिवाइडेड बाय बी है तो फिर ए इज फादर ऑफ बी। और ए माइनस बी है तो फिर ए इज ब्रदर ऑफ बी। मतलब हमने स्टार के लिए लिया है सिस्टर, प्लस के लिए लिया है मदर, डिवाइडेड के लिए लिया है फादर एंड माइनस के लिए लिया है ब्रदर। ओके, तो ये 4 सिंबल्स हम यूज़ करेंगे जो कि इक्वेशन के फॉर्म में रहेगा, और इससे कैसे ब्लड रिलेशन को लिंक करके आंसर्स निकालेंगे देखते हैं। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पी स्टार क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस एस प्लस टी। अगर इक्वेशन ये है गिवन, देन पी इज टी इज डैश, मतलब पी और टी के बीच में क्या रिलेशन है ये हमको पूछा है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि स्टार, अगर ए स्टार बी है इसका मतलब ए सिस्टर ऑफ बी। तो यहाँ पे पी स्टार क्यू है, मतलब जैसे कि हम ब्लड रिलेशन में ट्री ड्रॉ करते थे, यहाँ पे भी स्टेप बाय स्टेप हम ट्री ड्रॉ करेंगे। पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, सो पी हो गया, पी हो गई फीमेल बिकॉज सिस्टर है ऑफ क्यू, मतलब सेम जनरेशन में है। अब Q डिवाइडेड बाय R है। डिवाइडेड का मतलब क्या था? डिवाइडेड का मतलब यहाँ पे गिवन है फादर, तो यहाँ पे Q इज फादर ऑफ R। तो फादर मतलब मेल ऑफ R मतलब एक जनरेशन नीचे। ओके, R माइनस एस, माइनस का मतलब क्या था? ब्रदर। ओके, माइनस का मतलब था ब्रदर, तो इसका मतलब R इज ब्रदर ऑफ S। सो ब्रदर मतलब मेल ऑफ एस मतलब सेम जनरेशन। देन एस प्लस टी, प्लस का मतलब क्या था? प्लस का मतलब था मदर। ओके, सो एस इज मदर ऑफ टी, मदर ऑफ टी मतलब एक जनरेशन टी नीचे हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ट्री। यहाँ पे पूछा है हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, और पी इज टी डैश, मतलब पी टी का क्या लगता है या फिर लगती है, क्योंकि फीमेल है तो फिर लगती है। अब यहाँ पे क्या है, हमारा 2 जनरेशन गैप है। एक तो पहला कि एस जो है टी की मदर है, अब एस की फादर क्यू है और क्यू की बहन पी है, तो फिर टी और पी कैसे रिलेटेड होंगे? क्यू हो गया टी का ग्रैंडफादर। अब ग्रैंडफादर का जो उनकी जो सिस्टर होगी, ग्रैंडफादर की सिस्टर, उनको क्या बुलाएंगे हम? उनको बुलाएंगे ग्रैंड आंटी, जो कि हमारा ऑप्शन सी, राइट। तो इसका और एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है? हमको पहले चेक करना है कि यहाँ पे जनरेशन गैप कितना है। तो यहाँ पे हमारा सिंबल जो गिवन था, ये सिंबल ऐसे हमको रटना नहीं है क्योंकि गिवन होगा, ये पहले से गिवन होगा। यहाँ पे हमने स्टार का मतलब सिस्टर दिया है, बट और कोई क्वेश्चन में स्टार के जगह पे मदर भी हो सकते हैं, फादर भी हो सकते हैं, आंटी भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर द गिवन डाटा। तो यहाँ पे हमने ऐसे लिया है क्योंकि यहाँ का डाटा हमने इस तरफ से एज्यूम किया है, राइट। तो अब स्टार का मतलब सिस्टर है, सिस्टर मतलब कितना? सेम जनरेशन, तो यहाँ पे जनरेशन गैप कुछ नहीं है, 0 है। नेक्स्ट इज हमारा डिवाइडेड। डिवाइडेड का मतलब क्या था? फादर। फादर मतलब क्या?
एक जनरेशन आगे। आर माइनस एस, माइनस का मतलब ब्रदर था, ब्रदर मतलब सेम जनरेशन। एस प्लस टी, प्लस का मतलब मदर, मदर मतलब एक जनरेशन आगे। तो यहाँ पे पी और टी के बीच में कितना जनरेशन गैप हो रहा है, 1 + 1 = 2। तो 2 जनरेशन गैप हो रहा है पी और टी के बीच में, राइट। मतलब पी जो है टी से 2 जनरेशन आगे है। तो इसीलिए अब यहाँ पे देखेंगे 2 जनरेशन गैप वाला कौन कौन सा ऑप्शन है। एक ही ऑप्शन है ग्रैंड वाला ऑप्शन जो कि सी है, तो ये होगा हमारा आंसर। बट यहाँ पे एग्जैक्टली रिलेशन हमको पता नहीं चल पाएगा, बट ट्रिक यूज़ करेंगे तो फिर जल्दी हमको पता चल जाएगा कि ग्रैंड एक ही ऑप्शन ही है हमारे पास। अगर ग्रैंड अंकल और ग्रैंड आंट दोनों रहते तो फिर इसको हम और थोड़ा एनालाइज करते हैं। कैसे एनालाइज करते हैं, क्योंकि पी जो है फीमेल है तो फिर ग्रैंड अंकल और आंटी रहे तो फिर अंकल नहीं होंगे, क्योंकि पी फीमेल है तो फिर आंटी होंगे, राइट। तो एग्जैक्ट रिलेशन जानने के लिए बेटर है कि हम ट्री ड्रॉ कर लें, बट अगर हमारे पास टाइम कम है तो ये ट्रिक यूज़ करके भी हम ऑप्शन का पता लगा सकते हैं, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स पी इज आंट ऑफ टी। तो यहाँ पे से पी इज आंट ऑफ टी कौन सा ऑप्शन बता रहा है। यहाँ पे अगर हम ट्रिक यूज़ करें तो ट्रिक में क्या था कि हमको जनरेशन चेक करना है। अब पी आंट ऑफ टी, यहाँ पे कितना जनरेशन रहा है, पी जो है आंट ऑफ टी है, मतलब यहाँ पे एक ही जनरेशन गैप रह रहा है। अब हम चेक करेंगे कौन से ऑप्शन पे एक जनरेशन गैप का आंसर दिया है, मतलब कौन से ऑप्शन में एक जनरेशन गैप है। यहाँ पे प्लस दिया है, प्लस मतलब हमारा मदर था तो ये एक जनरेशन। माइनस मतलब क्या था, माइनस मतलब ब्रदर, सो 0 जनरेशन गैप। स्टार मतलब था सिस्टर, तो सिस्टर मतलब 0 जनरेशन गैप। अगेन डिवाइडर मतलब फादर, तो ये एक जनरेशन और आगे। तो फिर 1 + 1, तो टोटल 2 जनरेशन गैप्स रह गए बिटवीन पी एंड टी, तो ये ऑप्शन तो आएगा ही नहीं। नेक्स्ट सेकंड चेक करते हैं, बी ऑप्शन। यहाँ पे फर्स्ट वाला है माइनस, माइनस मतलब था हमारा ब्रदर, तो 0 जनरेशन गैप। प्लस मतलब मदर, एक जनरेशन गैप। डिवाइडर मतलब फादर, सो फादर के लिए एक जनरेशन गैप। स्टार मतलब सिस्टर, 0 जनरेशन गैप। तो टोटल यहाँ पे भी 2 जनरेशन गैप हो रहे हैं, बट हमको एक जनरेशन गैप चाहिए, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट गया। ए भी कट गया, बी भी कट गया। अब सी में देखते हैं, सी में है स्टार, स्टार मतलब है सिस्टर। डिवाइडेड मतलब है फादर, सॉरी सिस्टर के लिए 0 जनरेशन गैप। डिवाइडेड मतलब है फादर, फादर के लिए एक जनरेशन गैप आएगा। और स्टार है, स्टार मतलब भी सिस्टर है, इसके लिए भी 0 जनरेशन गैप। अब है माइनस, माइनस मतलब है ब्रदर, जिसके लिए अगेन 0 जनरेशन गैप है। तो हमारा जनरेशन गैप बिटवीन पी एंड टी अभी 1 है, ये ऑप्शन आ रहा है हमारा। इसको फिर चेक करेंगे हम, उससे पहले हम डी चेक कर लेते हैं। अगर डी भी कैंसिल हो गया तो ऑब्वियसली सी आंसर होगा, उससे आगे हमको कुछ करना नहीं है, राइट। तो डी पे चेक करते हैं, डी पे है डिवाइडेड, डिवाइडेड मतलब है हमारा फादर, एक जनरेशन गैप। स्टार मतलब है सिस्टर, 0 जनरेशन गैप। प्लस मतलब है मदर, जो कि है 1 जनरेशन गैप। माइनस मतलब है ब्रदर, जो कि 0 जनरेशन गैप। यहाँ पे भी 2 जनरेशन गैप्स आ रहे हैं, मतलब ये ऑप्शन भी हमारा कंसिडर नहीं होगा। सो हमारा ऑप्शन सी जो है वही हमारा आंसर होगा, राइट। ये होगा हमारा आंसर। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई स्टार क्यू माइनस आर डिवाइडेड बाई एस माइनस टी स्टार यू। तो इसको हम ट्री ही निकाल देते हैं। पी स्टार क्यू मतलब पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, तो पी इज सिस्टर, क्योंकि हमने ये वाला एनोटेशन यूज़ किया है। ये सिंबल्स का रिलेशन जो है, स्टार का मतलब सिस्टर, प्लस का मतलब मदर, डिवाइडेड का मतलब फादर, माइनस का मतलब ब्रदर, ये सारे सिंबल्स की जो जो हमने रिलेशन यहाँ पे लगाया है, ये रिलेशन यहाँ पे यूज़ करके हम ट्री बनाएंगे। तो पी स्टार क्यू मतलब पी इज सिस्टर ऑफ क्यू। क्यू माइनस आर मतलब क्यू इज ब्रदर ऑफ, ब्रदर मतलब मेल ऑफ आर। आर डिवाइडेड बाय एस, डिवाइडेड मतलब फादर होता है, सो आर इज फादर मतलब मेल, फादर ऑफ एस। एस माइनस टी, माइनस मतलब होता है हमारा ब्रदर, तो एस इज ब्रदर ऑफ मेल ऑफ टी। ई स्टार यू, अगेन स्टार मतलब सिस्टर ऑफ। तो इतना हमारा गिवन है, हमने ट्री ड्रॉ कर लिया। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि P इज यूज डैश,
पी और यू के बीच में क्या रिलेशन है। तो अगर हम चेक करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि आर जो है एस के फादर हैं, अगेन एस के सिस्टर हैं टी, और टी के भी सिस्टर या फिर ब्रदर है यू, मतलब आर के तीनों चिल्ड्रन है, आर के तीनों चिल्ड्रन एस टी यू है। सो आर के जो पी जो है आर के सिस्टर है, तो अपने फादर के सिस्टर को क्या बोलेंगे, यू आंट बोलेंगे। ओके, तो ये जो आंसर होगा हमारा, एंट दो टाइप का दिया है यहाँ पे, एक ओनली एंट दिया है, एक मैटरनल एंट दिया है, बट क्योंकि फादर की बहन है तो फिर मैटरनल नहीं होगी। जो मदर के साइड से रिलेशन जितना होता है, मैंने कल भी बताया था कि मदर के साइड से जो भी रिलेशन होता है उसको हम मैटरनल बोलते हैं, राइट, और फादर की ओर से जो भी रिलेशन होता है उसको हम पैटर्नल बोलते हैं। तो क्योंकि पी आर की बहन है, मतलब यू की फादर है आर और उनके फादर की सिस्टर है पी, तो इसलिए पी जो होंगी उनकी पैटर्नल आंट होंगी यू की। क्योंकि पैटर्नल नहीं दिया है, ओनली एंट दिया है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो होगा हमारा आंसर। ओके, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे जो सिंबल्स हैं और सिंबल्स के जो भी रिलेशन है यहाँ पे डिफरेंट दिया है, मतलब अगर P एंड Q है तो फिर P इज़ फादर ऑफ Q, P स्टार Q है तो फिर P इज़ डॉटर ऑफ Q, P एट द रेट Q है तो फिर P इज़ सिस्टर ऑफ Q है। तो P Q की जगह में A B C D E F जो भी रहेगा, ये रिलेशन भी P की जगह में वही हो जाएगा जो सा वैल्यू हमने चेंज किया है, Q की जगह भी वही चेंज हो जाएगा जो सा वैल्यू हमने चेंज किया है। और इक्वेशन यहाँ पे दिया है ए एट द रेट बी एंड सी स्टार डी। तो अब हम निकालते हैं रिलेशन का ट्री। ए एट द रेट बी दिया है, अब यहाँ पे पी एट द रेट क्यू पे दिया है पी सिस्टर ऑफ क्यू, अब पी के जगह पे ए हो जाएगा और डी क्यू के जगह पे बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो ए इज सिस्टर ऑफ बी, देन बी एंड सी, B and C, so B is father of C, हो गया B is father of C। नेक्स्ट C स्टार D, तो C स्टार D पे हो जाएगा C is daughter of D, C is daughter of B। अब ऑलरेडी C क्या है, डॉटर ऑफ B है, तो ऑफ यहाँ पे अगेन बोला है कि C is daughter of D, मतलब फादर है तो उनकी मदर कौन होगी, मदर होगी D। ऑलरेडी फादर गिवन है, तो अब रहे कौन जिनकी वो डॉटर हो सकती है, वो है उनकी मदर, मदर और फादर दोनों की ही डॉटर हो सकती है सी। तो फादर ऑलरेडी गिवन थे बी, तो फिर अब जो डी है क्या हो जाएंगी, उनकी मदर हो जाएंगी, राइट। ये हमारा ट्रिक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, तो बी और डी के बीच में क्या रिलेशन है, और बी डी के क्या है, बी है डी के हस्बैंड, राइट, बी इज द हस्बैंड ऑफ। तो अगर हमने ट्री ड्रॉ कर दिया तो फिर ऐसा वाला क्वेश्चन करना बहुत ही इजी है, या फिर जो ट्रिक मैंने बताया था वो ट्रिक यूज़ करके भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम ट्रिक यूज़ करें तो क्या होगा, हमारा जो इक्वेशन है ए एट द रेट बी एंड सी स्टार, ये है हमारा इक्वेशन। अब देखते हैं यहाँ पे जनरेशन गैप कितना है, ऑप्शन में क्या गिवन है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हमारा चांस है होने का, राइट। तो ए एट द रेट बी जो है सिस्टर, ए सिस्टर, सो यहाँ पे जनरेशन गैप 0, देन बी एंड सी, बी एंड सी, बी इज़ द फादर ऑफ क्यू, सो यहाँ पे जनरेशन गैप 1 आ रहा है। देन सी स्टार डी, सी स्टार डी मतलब डॉटर, डॉटर मतलब एक जनरेशन आगे है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, जनरेशन -1 हो जाएगा, राइट। तो फिर अब 1 और -1 कैंसिल हो गया और ये ऑलरेडी 0 है, तो फिर हमारा यहाँ पे टोटल जनरेशन गैप 0 ही हो जाएगा, राइट। 0 जनरेशन गैप है बिटवीन ए एंड डी, ऑल्सो बिटवीन बी एंड डी। अगर यहाँ से भी स्टार्ट करें तो ये 1 हो गया था, बी के बाद डी से हमको पूछा है, तो यहाँ से ये 1 हो गया था, फिर ये -1 हो गया, यहाँ का भी जनरेशन गैप 0 ही है
बी और डी के बीच में। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन है, यहाँ पे जोन से भी ऑप्शन में जनरेशन गैप 0 है, उसका चांस है टू बी द आंसर। सो ये फर्स्ट तो हस्बैंड है, ये एक चांस है। अंकल, फादर, ग्रैंड फादर, आंटी, इन सब में क्या है, आंटी में जनरेशन गैप 1 है, ग्रैंड फादर में 2 जनरेशन गैप है, फादर में 1 जनरेशन गैप है, अंकल में भी 1 जनरेशन गैप है। तो एक ही ऑप्शन है जहाँ पे जनरेशन गैप 0 है, जो कि हस्बैंड है, जो कि हमने ट्री में निकाला तो भी उसका आंसर वही आया। तो शॉर्टकट में अगर हम जाएँ तो भी आंसर निकल सकता है, राइट। बट एग्जैक्ट आंसर के लिए ट्री बेटर है, बट अगर टाइम कम हो तो हम शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी रीजनिंग के क्वेश्चंस एंड ट्रिक्स जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।